नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ी देर रोक दीजिए, टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, रिमोट को बगल में रख दीजिए, क्योंकि इस शो में आज जो भी होगा वो आपको अगले 1 घंटे तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। आज हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह देश के 5 जाने माने संपादक मौजूद हैं। जोरदार तालियां उनके लिए, जिनका सामना करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं एक ऐसे नेताजी जो बिहार से निकले और तिहाड़ तक पहुंचे, जिन्हें विरोधियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया कहा, तो वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्री बने, जो कॉमरेड से कांग्रेस के रेड कारपेट तक आ गए, जो इस वक्त राहुल गांधी के लिए कुछ भी कर गुजरने को है तैयार। टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार। बड़े हम्बल और बड़े पोलाइट तरीके से, लेकिन हम जानते हैं जब आप बोलते हैं तो सब आपको सुनते हैं। कन्हैया जी, पहला सवाल, आपके नारों में अभी जो हमने सुना यहाँ पर परिवारवाद से आजादी का जिक्र क्यों नहीं था? पहले से प्लान था कि कांग्रेस में ही जाना है? सबसे पहले तो यहाँ आपके बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं, वरिष्ठ जो है संपादक लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि टीवी 9 जो है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, देश की कई भाषाओं में इसके चैनल हैं और इसको देखने वाले देश के हर भाषा के लोग हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हिंदी से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में लोग जो हैं इस चैनल को देखते हैं। हम हिंदी में भी नंबर 1 चैनल है कन्हैया जी, आपको ये बताना चाहूँगा। आपको बहुत बधाई, आपको बहुत बधाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आपका जो नारा था उसमें हमने परिवारवाद से आजादी का जिक्र नहीं सुना, तो क्या पहले से प्लान था कांग्रेस में जाना? नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब पे ही आ रहा था। एक्चुअली हमारी संस्कृति में जब कोई आपके घर आए तो पहले हालचाल पूछते हैं, खैर मकदम पूछते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं। आपने आते ही सवाल पूछा है। परिवारवाद से आज़ादी शायद होगा, आपके पास जो क्लिप मौजूद हो शायद उसमें नहीं हो। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी हो सकता है वो मेरी समस्या ना हो, या यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो शायद शिक्षकों की समस्या ना हो, या जो शिक्षक की समस्या है वो हो सकता है कि चपरासी की ना हो। तो देश में कई तरह की समस्याएं हैं, आपके पास जो क्लिप होगा शायद उसमें नहीं मौजूद हो। किसी भी चीज़ को अगर हम बुरा मानते हैं, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर उससे कोई तकलीफ़ है, किसी को उससे अगर परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से मुक्ति की बात हम करते हैं। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो कांग्रेस में जाना और परिवारवाद का विरोध करना, इसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध करते हुए भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूँ कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। और जब हम कहते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक ये पार्टी देश को चलाई है, तो देश के लोग ही उसको वोट दे रहे थे। हो सकता है कि आप भले ना उसको वोट दे रहे हों, लेकिन आपके पिताजी वोट देते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आज कांग्रेस का समर्थक नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लोग कांग्रेस के समर्थक रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की नहीं, एक विचार की पार्टी है, और इस विचार को जो हम देखना चाहते हैं कि वो विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी मूल आत्मा जो है वो इस देश के संविधान में निहित है। और परिवारवाद का विरोध करते हुए, परिवारवाद अगर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध करते हुए जो है आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है।